आंटी फिर क्या बात हुई? सब कुछ ठीक तो है ना? वारिस ने कहा है कि अरीबा और फारिस का फैसला अब जमल खुद करेगी। और हाँ, तुम गेस्ट हाउस तैयार करवाओ कि दोनों वहीं रुकेंगे। जी अच्छा आंटी। बोलो मनाल। फारिस, आंटी कह रही हैं कि आज रात तुम दोनों गेस्ट रूम में सोओगे। अच्छा क्या हुआ? मनाल, ये मेरा घर है, मुझे मत बताओ मैंने कहाँ रहना है। फारिस, इसमें इतना गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं थी। मुझे सिर्फ आंटी ने तुम्हें मैसेज देने को कहा था और वो मैंने दिया। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, मेरी सिचुएशन को देखकर तुम्हें बहुत खुशी हो रही है। ओह गॉड फारिस प्लीज, मुझे सिर्फ आंटी ने तुम्हें एक मैसेज देने को कहा था और वो मैंने दे दिया। आगे जो तुम्हारा दिल करता है वो तुम सोचो, मुझे ऐसे कोई। सबसे पहले तो मैं इसे घर से निकालूंगी। नहीं बा, पहले खुद का एक कदम तो चलने दो। चलो गेस्ट रूम में। गेस्ट रूम में? अरे चलो यार। क्या कह रहे हैं आप फारिस? ये कोई मजाक है क्या? मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये कोई मजाक है ना, तो ये बहुत ही घटिया मजाक है। जो तुम सुन रही हो वही कह रहा हूँ, ये कोई मजाक नहीं है, ये हकीकत है। नहीं अरीबा, फारिस झूठ बोल रहे हैं ना? तुम दोनों कोई मजाक कर रहे हो ना? बोलो अरीबा, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। मैं और फारिस शादी कर चुके हैं। ये मेरे शौहर हैं और मैं इनकी बीवी। फारिस! मेरी लाइफ में कोई तुम्हारे मंगेतर जैसा थोड़ी आएगा। अच्छा है, पढ़ा लिखा है, दौलतमंद है, और फिर भी तुम नहीं मान रहे। वैसे एक बात बताऊं, अगर तुम्हारी मॉम की जगह मेरी अम्मी होती ना और फारिस के रिश्ते के लिए मुझे मना रही होती, तो मैं मजाक में भी इनकार नहीं करती। फारिस, दिस इज अरीबा, माय बेस्ट फ्रेंड। अरीबा, ये फारिस हैं, माय फियांसे। क्या बात है सकीना? जी मैंने रात फारिस साहब को अरीबा बीबी के कमरे में जाते देखा है। क्या? सकीना, आप क्या कह रही हैं? ये क्या कह रही हो तुम सकीना? तुम पागल तो नहीं हो गई? आंटी ये क्या कह रही है? मामा बोल क्यों नहीं रही? देखिए क्या कह रही है ये। ना मेरी तौबा, क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारी जुबान नहीं चल गई ये बोलने से पहले? अरीबा खामोश हो जाओ, तुम्हें जरूरत नहीं है इसके मुंह लगने की। थैंक यू, आज के वाकये में यू बिहेव वेरी सेंसिबल। कैसे ना करती, एक तरफ आप और एक तरफ मेरी बेस्ट फ्रेंड। फारिस, मुझे आप दोनों पर खुद से भी ज्यादा इत्मीनान है। मुझे पूरा यकीन है कि आप दोनों कभी भी मुझे कोई भी दुख नहीं दे सकते। मेरे अश्कों को पिया दिल ने, लब कभी खोले नहीं, हाले दिल के। आप खुश थी ना मॉम, ये जंबल माँ बनने वाली, और आप दादी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी एक और भी बहू है और वो भी माँ बनने वाली है।
आप दूसरी शादी करना चाहते हैं? फर्ज करो अगर मैं करना चाहूँ, तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? पता नहीं, क्या मतलब पता नहीं? मुझे नहीं लगता मैं इतना टॉलरेट कर सकती हूँ। लेकिन तुमने अभी तो कहा था कि मेरी हर खुशी में तुम खुश होगी। हाँ, लेकिन अब इतना भी नहीं। आपके माइंड में क्या चल रहा है फारिस? नहीं, कुछ नहीं। जमल, जमल तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? प्लीज रेस्ट करो, तुम्हें डॉक्टर ने रेस्ट करने को बोला है। नाहिल, वो दोनों कहाँ हैं? कौन? फारिस और अरीबा। वो दोनों गेस्ट रूम में हैं। एक साथ? हाँ। आंटी और अंकल ने अरीबा को एक्सेप्ट कर लिया। नहीं जमील, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आंटी ने सिर्फ उनको आज रात यहाँ रहने की इजाज़त दी है। आंटी ने कहा है वही होगा जो जमील चाहेगी। मैं क्या चाहूँगी? सुनो जमील, अब तुम्हें ही अंकल आंटी को बताना पड़ेगा कि तुम क्या चाहती हो। मैं क्या फैसला करूँ नाहिल? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कैसे हो रहा है? क्यों हो रहा है? जमील, तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें कितनी बार इशारतन बताने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने मेरी कोई बात ही नहीं मानी। कैसे मानती तुम्हारी बात में नाहिल? मुझे तो उन दोनों को साथ देखकर यकीन नहीं हो रहा, उनके मुंह से सुनकर यकीन नहीं हो रहा। दोनों ने शादी कर ली। अरीबा फारिस की बीवी है। समर, अगर तुम थोड़ा सा सीरियसली मेरी बातों पर सोचती तो शायद तुम्हें पता चल जाता कि फारिस क्यों तुमसे मोहब्बत नहीं करता और क्यों अरीबा हर वक्त रूहान से मंगनी तोड़ने की बातें करती रहती है तुमसे। समर, तुम्हें अब अंकल आंटी को अपना फैसला बताना पड़ेगा। मैं क्या बताऊं? मैं क्या चाहती हूँ? तुम चाहती हो आंटी से ये कहूं कि वो मेरी खातिर अपने बेटे को घर से निकाल दे? भला ऐसा भी कभी हुआ है नाहिल? किसी ने अपने बेटे के बजाय अपनी बहू को तरजीह दी हो? समर, लेकिन अंकल आंटी तो तुम्हारी साइड पे है ना? नहीं नाहिल, उनको सिर्फ मुझसे हमदर्दी है। वो मेरी खातिर अपने बेटे को कभी इस घर से नहीं निकालेंगे। तो फिर अब तुम क्या सोच रही हो समर? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता नाहिल। प्लीज समर, ऐसे मत रो। देखो, डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने को बोला है ना। अगर तुम रेस्ट नहीं करोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं ठीक हूँ। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ रुक जाती हूँ अगर तुम कहती हो तो। नहीं नाहिल, बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज डोंट वरी, तुम जाओ। अच्छा देखो, प्लीज कपड़े चेंज करके सो जाना। ओके, यू नीड इट। ओके, चलो मैं चलती हूँ। हेलो मॉम। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अच्छा मॉम, मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करूँ? मैं अभी बात नहीं कर सकती। एक्चुअली घर में एक बहुत इशू हुआ है। हाँ नहीं, डोंट वरी, मैं आपको सुबह उठ के सब कुछ बताऊँगी, ठीक है? हाँ ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।
क्या हुआ फारिस, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? चलो ना, मुझे रूम में डर लग रहा है। अरीबा तुम जाओ, मैं आता हूँ। तुम्हें कहीं जमल का दुख तो नहीं हो रहा? क्या फजूल बातें कर रही हो यार। पहले तो तुम्हें मेरी बातें प्यारी लगती थी, अच्छी लगती थी, अब मेरी बातें भी फजूल हो गई हैं। अरीबा तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। श्योर। फारिस ने मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला दिया है। क्या फारिस ने तुमसे कहा है कि वो तुमसे मोहब्बत करता है? कुछ बातें कही नहीं जाती, कुछ सिर्फ महसूस किया जाता है। अरीबा, तुम्हें पता है हम दोनों के दरमियान जितने फासले थे सब खत्म हो गए। लब कभी खोले नहीं, हाले दिल कैसे कहें तुमको, बहुत चूर हुए। काश पलटे वो सारी शामें जब तेरे पास थे हम, फर्जी लगती थी दुनिया सारी, बहुत खास थे हम तेरी यादों के महवर में मखमूर हुए। रोहान, या तुम अपनी गाड़ी लाए हो, ऐसा करो कि अरीबा को घर ड्रॉप कर दो। या श्योर। जमल, क्या हो गया है? शर्मा क्यों रही हो? लेकिन जमल मैं अरे क्या हो गया है? मेरा भाई है। चलो जल्दी से, चलो चलो फिर हम भी निकलते हैं। हाँ अरीबा, तुम्हें मेरा भाई कैसा लगा? जैसे दूसरे लड़के होते हैं वैसे ही। मसलन कैसे? ठीक ही है। बस ठीक। तो और क्या कहूँ? तुम शर्मा रही हो या फिर तुम्हें रोहान पसंद नहीं आया? जमल, मैंने ऐसा भी नहीं कहा। तो तुम्हें उससे मिलके बिल्कुल भी अट्रैक्शन फील नहीं हुई? पता नहीं, लेकिन मुझे कुछ भी एहसास नहीं हुआ। जमल, लगता है तुम सारी रात ऐसे ही रही हो। अच्छा सुनो, अंकल आंटी तुम्हें बुला रहे हैं। आंटी, आपने बुलाया था? हाँ बेटा, आओ बैठो। समल बेटा, हम सब ये जानना चाहते हैं कि तुमने इन दोनों के बारे में क्या फैसला किया। इन दोनों के बारे में तो नहीं अंकल, लेकिन मैंने अपने बारे में एक फैसला किया। क्या? मुझे फारिस से डिवोर्स चाहिए। क्या? समल, समल बेटा, ये क्या कह रही हो तुम? कुछ ऐसा अजीब तो नहीं कह रही अंकल। लेकिन समल क्यों? तुम क्यों फारिस से तलाक लेना चाहती हो? अगर तुम
इस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती तो साफ साफ बताओ। हम फारिस पर प्रेशर डालेंगे, इस पर दबाव डालेंगे कि ये इस लड़की को छोड़ दे। तुम क्यों? अरीबा को छोड़ने से मेरा वो ट्रस्ट वापस आ जाएगा जो मैंने फारिस पे किया था। जो भी है समल बेटा, लेकिन जो तुम कह रही हो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा नहीं सोचना। तो फिर आप ही बता दो क्या हाल है इस मसले का। देखो बेटा, इस मसले का एक ही हल है। तुमने अरीबा को इससे पहले एक सहेली की हैसियत से चाहा है। अब तुम इसी अरीबा को एक सौतन की हैसियत से बर्दाश्त कर लो। बेटा, मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम और अरीबा एक ही घर में रह लो। सवाल, देखो जो कुछ होना था वो हो चुका, हम उसको वापस नहीं ला सकते। जो कुछ हो चुका है उस पे पछताया नहीं जा सकता, लेकिन उसका हल निकाला जा सकता है और उसका एक ही हल है कि तुम और अरीबा एक ही घर में रह लो। समझ बेटा, मैं हर किसी ये नहीं कह रहा कि तुम इत्तेफाक के साथ रह लो, लेकिन बेटा मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि तुम अपने शौहर की दूसरी शादी को कबूल कर लो बेटा। समल, सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? सुन रही हो अंकल। देखो समल, तुम मेरी बेटी की तरह हो। मैं जानता हूं कि ये जो कुछ मैं कह रहा हूं इसको करना, इसको बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं है बेटा, लेकिन यकीन करो इसी में हम सबकी भलाई है, सबकी बेटा, हम सबकी। अब भलाई को भला बचा ही क्या, जिसने कोई भरम कायम ही नहीं रहने दिया, उसकी भलाई में हमें क्या इंटरेस्ट हो सकता है? आंटी, शादी आपके बेटे ने की है मुझसे। तुमने पता नहीं अपने कौन कौन से रंग दिखाए इसे। फारिस, आप अगर हमें इस घर से निकालना चाहते हैं तो साफ साफ बता दें। फारिस, इस बात का भी इख्तियार हमने अपनी समल बेटी को दिया है। जो समल चाहेगी बिल्कुल वैसा ही होगा। बोलो समल बेटी, तुम क्या कहती हो? अशकों को पिया दिल ने, लब कभी खोले नहीं। तुमने जितने भी सितम ढाए, हम कभी बोले नहीं। हाँ सादिया बोलो।
अरे नहीं नहीं, तुम्हारी बहन के होते हुए कुछ खराब हो सकता है क्या? सुनो, दरवाजे पे कोई है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। जमल, तुम यहाँ क्यों? तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकती क्या? मैंने तो अपना शौहर शेयर कर लिया तुमसे, मैं कमरा नहीं कर सकती? नहीं नहीं समल, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। इतनी मोहब्बत है ना तुम्हें मुझसे अरीबा, कितनी ज्यादा। मुझे तो अब अंदाजा हुआ तुम तो मेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। इसीलिए तो तुमने मेरे घर में और मेरे शौहर के दिल में जगह ले ली। पर कोई बात नहीं, तुम्हें प्यार है मुझसे। समल, लेट मी एक्सप्लेन। अब क्या एक्सप्लेन करना है रीबा? अब तो सब क्लियर हो गया, एकदम क्लियर। नहीं, अब भी कुछ बातें हैं जो क्लियर नहीं हुई। मुझे अब किसी क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं आ रही। लेकिन जमल, मैं फिर भी तुम्हें बताना चाहती हूँ। बोलो। फारिस ही थे ना वो, जिसके लिए तुमने रूहान को छोड़ा? नहीं, छोड़ा नहीं, धुतकारा। बताओ अरीबा, ये सब तुमने फारिस के लिए किया? हाँ। फिर मान क्यों नहीं रही थी अरीबा? समझ, वो मैंने बार बार पूछा तुमसे अरीबा, कौन है? कि तुमने मुझे नहीं बताया। अगर तुम मुझे बता देती तो मैं खुद ही तुम्हारा रास्ता साफ कर देती। तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैं फारिस से तलाक ले लेती। समझ, मैं ऐसा भी नहीं चाहती थी। नहीं चाहती थी? ना चाहते हुए भी तुमने वही सब किया। मैंने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, चीजें अपने आप होती चली गई, कुछ पता ही नहीं चला। तुम्हें याद है जब तुमने रूहान से मंगनी से मना किया था तो मैंने तुमसे क्या कहा था? कि अगर कोई और हो और तुम झूठी निकली तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। याद है ना? याद है। और तुम तो झूठी होने के साथ साथ दगाबाज भी निकली। आज से मेरी तुम्हारी दोस्ती खत्म। आज से तुम मेरी दोस्त नहीं, मेरी सौतन, फारिस की दूसरी बीवी, मेरी हरीफ। फारिस, फारिस, कहाँ हो तुम? अरे जमाल, क्या हो गया मुनज़्ज़ा? सब खैर है? मुझसे पूछ रही हो तुम कि क्या हुआ है? अरे तुम लोगों को चाहिए था कि हमें बताओ तुम्हारे घर में क्या चल रहा है। भाभी जी आइए बैठ के पहले फारिस को बुलाओ। जमाल भाई बैठे तो सही, गुस्से से मामलात हल नहीं होते। अरे क्या कर रहे हैं? हमारे चाहिए फारिस तुम्हें। जमाल भाई क्या कर रहे हैं? खुदा के साथ काम करते हुए। मैं कह रही हूँ छोड़े फारिस को। क्यों की क्यों दूसरी शादी? बोलो। दूसरी शादी करना कोई जुर्म नहीं है। तो फिर तुमने अपने जुर्म को छुपाया हुआ क्यों था? अब बता दिया ना सबको। क्या कमी थी मेरी बेटी में?
किस बात की कमी थी तुम्हारी पहली शादीशुदा जिंदगी में जो तुम्हें दूसरी शादी की जरूरत पड़ी? मोहब्बत, मोहब्बत की। मोहब्बत की? तुमने शादी के बाद एक दिन भी ढंग से बात नहीं की जमल से और शिकवे करते हो तुम मोहब्बत के। और तुम क्या समझते हो वो लड़की तुमसे मोहब्बत करेगी जिसने पहले मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाया और फिर तुम्हें? आंटी प्लीज, अब वो मेरी बीवी है, उसके बारे में थोड़ा सोच समझ के बोलिए। हमारे चुप रहने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। कहाँ है वो लड़की? शुमाइला, जरा उसको बुलाओ, मैं देखूं कि वो भी फारिस की तरह मुतमईन है या उसे भी कुछ शर्मिंदगी है अपने गुनाह पर। मिनाहिल, हाँ बोलो। वो तुम्हें से बाहर बुला रहे हैं। क्यों? मुझे नहीं पता, खुद आकर पूछ लो। कितनी मासूम लगती थी तुम, अपनी बेटी समझा था मैंने तुम्हें, मगर शायद मैं ही अंधी थी जो तुम्हारी असलियत को नहीं समझ सकी। बताओ, बोलो, क्यों चुप हो? अरे क्या कमी थी मेरे बेटे में जो तुमने उसे छोड़कर फारिस से निकाह कर लिया? तुमने ये भी ना सोचा तुम अपनी दोस्त के स्वतंत्र बनने जा रही हो। अंकल, आंटी वो खबरदार जो मुझे आंटी कहा। आंटी प्लीज कुछ लिहाज रख के बोलिए। तुम हमें बताओगे लिहाज क्या होता है? जिसने ना अपनी बीवी का लिहाज किया और ना अपने माँ बाप की इज्जत का। मेरी दूसरी शादी से मेरे माँ बाप की इज्जत को कोई फर्क नहीं आया, लेकिन हम पर आया है, हमारी इज्जत पर भी और भरोसे पर भी। और अब मैं तुम्हारे साथ की बेटी को नहीं रहने दूंगा। जमाल, क्या हो गया है यार? ये क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ मैं। चलो जमाल बेटी, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। जमाल भाई, क्या हो गया? बात तो सुने। सही कह रहे हैं जमाल, हम हरगिज अपनी बेटी को इस झूठे और फरेबी के साथ नहीं छोड़ेंगे। अब बाकी बातें अदालत में होंगी। अदालत में? मुन्नसा, तुम क्या कह रही हो? जमल बेटा, तुम तो कुछ बोलो। ये क्या बोलेगी? इसने तो इतना बड़ा धोखा खाया है अपनी सहेली से। अब इसके बारे में हर अच्छा बुरा फैसला हमें खुद करना है, हम ही सोचेंगे इसके बारे में। लेकिन मुन्नसा, जमल ने खुद कहा है कि वो रीबा के साथ रह लेगी। तुम्हारी कोई बेटी नहीं है ना शुमाइला, इसलिए तुम हमारे दर्द को महसूस नहीं कर सकती। तुम नहीं समझ सकती कि मेरी बेटी ने ये किस हौसले और दिल से कही होगी बात। तो बेटी, मैं कह रहा हूँ चलो यहाँ से। डैड, जमल, तुम हमारे साथ चलोगी। तुम कहाँ अपना अच्छा बुरा फैसला कर सकती हो, वरना तुम इस नागन जैसी लड़की को अपनी सहेली बनाती जिसने तुम्हें ही डस लिया। जमाल, मैं कह रहा हूँ चलो। लेकिन मैं अपना सामान तो ले लूं। अरे बेटा, रहने दो, सामान का क्या करोगी? जब इन लोगों ने तुम्हारे खुलूस का ख्याल नहीं किया तो अब इस सामान का क्या करोगी? ऐसा सामान कुर्बान है तुम पे। चलो तुम हमारे साथ। जमाल, तुम क्यों नाराज हो रहे हो? तो किससे नाराज हूँ मैं? तुम तो अपनी बेटी की दूसरी शादी को कबूल कर चुके हो। देखो जमाल, ये फैसला जो है वो जमल बेटी का खुद का फैसला था, कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है हमने। और हमारा फैसला है कि अब इसे हम यहाँ नहीं रहने देंगे, वो हमारे साथ जाएगी। चलो जमाल। भाभी जी, जमाल मेरी बात तो सुनो। जमाल, भारत साथे रोको। मैंने कहा है जमल को, तो वो नहीं मान रही तो मैं क्या करूं? याद रखना फारिस, अगर जमल इस घर में वापस ना आई ना, तो ये लड़की भी इस घर में नहीं रहेगी। And I mean it.